Hello everyone, this is Gautam Mehani, lecturer from Ravisankar College of Pharmacy, Bhopal. So बेटा आज हम हमारे बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जहाँ पर हमारा फर्स्ट यूनिट है बायोमॉलिक्यूल्स। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज कुछ बेसिक्स पे डिस्कशन करेंगे, जो इन डेप्थ डिस्कशन होंगे वी कंटिन्यू दोस इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल से कि बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बच्चे बायोमॉलिक्यूल्स असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डेफिनेटली मतलब ये हमारे कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि ये प्रोटीन बना रहे हैं, ये लिपिड बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, ये अमीनो एसिड बना रहे हैं, ये न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी देखने को मिल सकते हैं। अभी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है इनके बिना डेफिनेटली लाइफ सस्टेन तो नहीं कर सकती, इसीलिए ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं, इंटीग्रल पोर्शन बनाते हैं। अब इनके एसेंशियल रोल्स क्या हो जाते हैं, तो भाई ये बेसिकली हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, स्ट्रक्चर के साथ में हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है, थोड़ा सा आगे डिस्कस। अभी उससे पहले देखा जाए तो वी नीड टू क्लासिफाई द बायोमॉलिक्यूल्स। तो भाई बायोमॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है हमारा माइक्रोमॉलिक्यूल और एक होता है हमारा मैक्रोमॉलिक्यूल। As the name suggests, जैसा कि नाम लिखता है कि भाई माइक्रोमॉलिक्यूल्स में आया माइक्रो का मतलब ही होता है बेटा, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। तो माइक्रो का मतलब ही स्मॉल है, मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज छोटा होता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो साइज छोटा होने के कारण इनका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, दैट इज बिलो 1000 डाल्टन। इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से नीचे। These are generally water soluble। और यहाँ पर क्योंकि ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे साइज के हैं तो यहाँ पर ये बहुत इजीली मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं कुछ एग्जांपल अगर देखें तो बहुत बेसिक से हमारे जो एग्जांपल है दैट इज वाटर हो जाता है, कुछ विटामिन्स हो जाते हैं, फिर मिनरल्स हो जाते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक से एग्जांपल हो जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कमिंग ऑन टू द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो जैसा कि मैक्रो वर्ड आ गया, मैक्रो का मतलब ही हो जाता है बड़ा साइज, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल बनते ही हैं हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल के जुड़ने। तो क्योंकि इनका साइज बड़ा है तो डेफिनेटली इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा मतलब वो होगा हमारे 10,000 डाल्टन से अब, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो क्योंकि मैंने बताया माइक्रो मॉलिक्यूल को जोड़ के ही मैक्रो मॉलिक्यूल बने हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर भी जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, और क्योंकि ये जुड़ के बने हैं, बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल से बने हैं, इसीलिए ये पॉलीमर भी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड में भी आप डीएनए, आरएनए, ये हमारे क्या होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। इवन पॉलीसैकेराइड मतलब स्टार्च वो भी क्या है हमारे मैक्रोमॉलिक्यूल हो जाता है। फिर यहाँ से हम आगे आ जाए तो अब बायोमॉलिक्यूल्स को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, वो तो क्लासिफिकेशन। अब कैटेगरीज की बात करें, कैटेगरीज में हमारे पास में हो जाते हैं लिपिड्स, लिपिड्स के बाद हमारे पास में आ जाता है न्यूक्लिक एसिड, हमारे पास में आ जाता है कार्बोहाइड्रेट और आ जाता है प्रोटीन। ये चार मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें हमने इनको डिवाइड करके रखा है। जहाँ पे स्टार्टिंग करके फर्स्ट पर्सन कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करें तो बच्चे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये वापस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, व्हिच आर डेफिनेटली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कंपोजिशन है। तो यहाँ पर इसका एक जनरल फार्मूला जो हम दे देते हैं, इसको लिख देते हैं, इसका जनरल फार्मूला जो है दैट इज CnH2nOn, जहाँ पर आप देखोगे N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसी से यहाँ पर हमारा इसका रेशियो निकल के आ गया कि कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं ये 1:2:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट है और ये हमारे अंदर प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। साथ ही में ये बहुत स्ट्रक्चर, ये कई जगहों पे स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, जैसे प्लांट में सेल्यूलोज इसी से बना हुआ होता है, तो वो क्या करता है प्लांट सेल्यूलोज स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। फिर अब आ जाता है हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस। तो भाई जैसा मैंने बताया इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, जैसे एग्जांपल हमारे लिए ग्लूकोज हो गया। फिर इसके बाद में यही हमारे बॉडी में एनर्जी का स्टोरेज फॉर्म भी होता है। फिर ये हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी के अलावा दूसरा ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ये क्या करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से आता है तो हमारा अगला आ जाता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन बेसिकली बने हुए हैं हमारे अमीनो एसिड्स को जोड़कर। तो अमीनो एसिड्स को बहुत सारा अमीनो एसिड्स जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल जब हम उनको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बनती है तो पेप्टाइड। तो पेप्टाइड बॉन्ड से बनने के बाद जो एक चेन बनती है उसे हम बोलते हैं प्रोटीन। अगेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही है, लेकिन वहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर भी कुछ केसेस में देखने को मिल जाता है। अब ये क्या करता है तो भाई ये हमारे बॉडी में
एज अ प्रोटीन। कई बार ये हमारे लिए हार्मोन का काम कर रहा होता है। इंसुलिन आप सबने सुना होगा, तो इंसुलिन जो होता है वो भी क्या है, वो हमारे लिए हार्मोन हो गया, तो प्रोटीन हार्मोन भी बना रहा है। कुछ केसेस में प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, जैसे आपने नाम सुना है हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसमें भी एक प्रोटीन पार्ट एग्जिस्ट करता है। और भाई डिफेंस में, इम्यूनिटी में भी ये क्या करता है, रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी यही प्रोटीन जो है बेटा एंटीबॉडी जो बना रहे हैं। तो आई गेस आप समझ गए होंगे प्रोटीन हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आगे बढ़े तो देखा जाए लिपिड्स, लिपिड जो कि अगला मॉलिक्यूल है, अगला टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल है, उसमें देखा जाए तो इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स से बने होंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि these are हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये पानी से दूर भागते हैं, पानी का और इनका घुलमिल नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर ये बने हुए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। और देखा जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का नंबर जो थोड़ा सा कम होता है। फंक्शंस की बात करें तो भाई ये लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज फॉर्म है, इससे बेसिकली जो फैट हमारी बॉडी में, लिपिड हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जब हम लोग फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, जब हमारी बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट और कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो लिपिड भी यूज किया जाता है। फिर ये हमारी बॉडी में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, तो हमारी बॉडी से हीट लॉस को ये बचाता है, साथ में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास में क्या होता है, लिपिड की लेयर जमा होती है। और ये हमारी मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो भाई लिपिड्स और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बना है, सेल मेम्ब्रेन के बिना सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो लिपिड का स्ट्रक्चर तो बना रहा है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे कुछ हार्मोन्स के लिए क्या करता है, प्रीकर्सर की तरह काम कर रहा होता है, इससे कुछ हार्मोन्स बन रहे हैं। अगला हमारा बायोमॉलिक्यूल जो है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से हमारे दिमाग में तुरंत दो न्यूक्लिक एसिड आते हैं, एक हमारे दिमाग में आना चाहिए डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा हमारे दिमाग में आ जाता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, दिस इज आल्सो पॉलीमर चेन। यहाँ पर ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारे न्यूक्लियोटाइड से, इसका एक सिंगल मोनोमर कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिलकर बना हुआ है हमारा न्यूक्लिक एसिड, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, और साथ में आपको यहाँ पर फास्फोरस जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें अगर देखा जाए इसके फंक्शन के बारे में, तो जैसा मैंने कहा ये डीएनए बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन होता है या जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, तो ये उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आरएनए जो होता है, आरएनए हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और दूसरे जैसे राइबोसोम्स हो गए तो उनके सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट।